सीतारामचंद्र भगवान की। जैसे ही मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, उठा हूँ राम बन जाऊं भव चापा, मेट हूँ तात जनक परिताप। राम उठिए और धनुष को तोड़कर जनक के संताप को दूर कीजिए, जनक महाराज के दुख को दूर कीजिए। और जैसे ही सुना सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा, जैसे ही गुरु जी के वचन सुने चरणों में शीश नवाया। हर्ष विषादन कछु उरया, हृदय में ना कोई खुशी ना कोई गम। भगवान सम है, सम, ना खुशी और ना गम। लेकिन वो जो दूसरे राजा थे वो तो वैसे शरीर को तोड़ रहे थे, उतावले हो रहे थे, ना किसी गुरु जी को प्रणाम किया, इसीलिए नहीं टूटा। इसलिए वो नहीं तोड़ पाए। शिव जी का धनुष अहंकार है, अहंकार, अहंकार शिव। और अहंकार को अहंकार के साथ नहीं तोड़ा जा सकता, नम्रता के साथ तोड़ा जाता है। भगवान उठे, ठाढ़े भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुआ मृग राज लजाए। खड़े हो गए, सहज स्वभाव से खड़े हुए और ऐसे चले जैसे शेर चलता है। शेर को भी लज्जा दें, ऐसे चले। जैसे ही चले, गोस्वामी कहते हैं, राजाओं को जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, उम्मीद वाली रात्रि नष्ट हो गई। राजाओं और उनके जो बोले जा रहे थे वचन रूपी तारे चमकने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि संत रूपी उस मंच पर संत रूपी कमल जो मंच बना रखा था, वो एक पर्वत के रूप में गोस्वामी कहते हैं। उस पर्वत से, मंच रूपी पर्वत से सूर्य उदय हुआ। और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। कपटी राजा रूपी उल्लू छुप गए। कपटी राजाओं को उल्लू कह रहे बाबा तुलसी। छुप गए, जैसे सूर्य उदय हुआ उल्लू छिप गए, वो जो कपटी राजा थे।
और मुनि और देवता रूपी चकवे जो शोक में थे, रात में सूरज निकला, रघुकुल रूपी सूरज जैसे ही निकला, चला, चकवे शोक रहित हो गए। गुरु पद बंदी, दोबारा से। अब कौन से गुरु को? वशिष्ठ गुरु को। पहले विश्वामित्र को, अब गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, और सभी मुनियों से। राम मुनि न सन आय सुमांगा, और भी जितने मुनि थे सबको प्रणाम किया, सबकी आज्ञा ली और फिर चले। सहज ही चले सकल जग स्वामी, कैसे चले? सहज ही। सहज कैसे चलते हैं? जैसे हाथी। मत मंजो बर कुंजर गामी, जैसे हाथी चलता है सहज ही, ऐसे राम जी चले। हाथी मस्ती में चलता है, उसको आगे पीछे का कोई ध्यान नहीं रहता, अपनी चाल में चलता है। ऐसे ही भगवान चले। हाथी कहते हैं ऐसा प्राणी है जिसके आगे दुनिया हाथ जोड़ती है, सबसे ज्यादा हाथ जोड़े जाते, लेकिन जितने आगे हाथ जोड़ते उतने पीछे भी पड़े रहते हैं। ये भी एक बात है। साथ में भोगते रहते हैं। कौन? कुत्ते। कुत्ते भोगते रहते हैं, आगे तो लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, पीछे कुत्ते भोगते रहते हैं। हाथी ना तो हाथ जोड़ने वालों की तरफ ध्यान देता, और ना जो पीछे भोग रहे हैं उनकी तरफ देखता, चलता रहता है मस्ती में। सहज ही चले, ऐसे ही राम जी चले। नगर के नर नारी सब खुशी हो गए और अपने पुण्यों की दुहाई देकर कहते हैं, अपने पितरों को, देवताओं को मनाकर कहते हैं, हे गणेश महाराज, हमारे सारे पुण्य ले लो, कुछ ऐसा करो ये राम जी धनुष को ना कमल की नाल डंडी की तरह तोड़ दे, ऐसे ही तोड़ दे आसानी से। सब खुश हैं, सब विनती करते हैं, लेकिन कुछ लोग व्याकुल भी हैं। उनमें एक है सीता माता की खुद मैया सुनैना, वो व्याकुल सी है, और इतनी व्याकुल होगी सखी से कहने लग गई, अरे सखी, मुझे लगता है ये सब यहाँ इकट्ठे हो रहे नहीं, हमारा मजाक करने के लिए, हमारा कौतुक देखने के लिए आए हैं। गोस्वामी चौपाई लिखते हैं। सुनैना कहती है, सखी सब कौतुक देखनिहारे, ए सखी, ये सब ना यहाँ हमारा खेल देखने आए हैं। जेऊ कहावत हेतु हमारे, कौन बुझाई कहि गुरु पाही, कौन बुझाई कहि गुरु पाही, ए बालक ऐसी हठ भल नाही, ए बालक ऐसी हठ भल नाही,
रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, हारे सकल भूप करिदापा, सोई धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि, बाल मराल की मंदर लेहि। सखी से कहती है सुनैना दुखी सी होके, सखी ये सब जो यहाँ बैठे ना सारे, ये हमारा मजाक देखने आए हैं। इन गुरु को भी कोई क्यों नहीं समझाता, विश्वामित्र जी को भी ये बालक खड़ा कर दिया धनुष तोड़ने के लिए। अरे रावण जैसे बाणासुर जैसे आए, छुआ तक नहीं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, चापा माने धनुष। रावण आया, बाणासुर भी आया, लेकिन छुआ तक नहीं। सब राजा हार गए और उसी धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार को भेज रहे हैं। इतना भारी धनुष, शिव का धनुष, एक छोटे राजकुमार को भेज रहे हैं तोड़ने के लिए। बाल मराल, छोटे हंस, छोटा हंस, बच्चा हंस का बच्चा क्या पहाड़ को उठा पाएगा? ऐसे सुनैना सखी से अपनी व्याकुलता बखान करती है। रावण भी आया, बाणासुर भी आए, कहते हैं उन्होंने छुआ ही नहीं। हाँ, रावण को पता है किसका धनुष है ये, शंकर जी का। पहली बात तो शंकर जी गुरु हैं, और बाणासुर के गुरु भी शंकरी है। बाणासुर भी शंकर की पूजा करते हैं। बाणासुर माने प्रहलाद जी के पोते, प्रहलाद भगत हुए, उनके पोते बाणासुर हैं। प्रहलाद तो विष्णु भगत थे, उनके पुत्र भी विष्णु भगत थे, और दूसरा भी उसका पुत्र भी विष्णु, ये लेकिन चौथे पीढ़ी का बाणासुर, ये शंकर का भगत था। दोनों शंकर के भगत और धनुष शंकर का। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, राम जी कौन है? राम जी शंकर के इष्ट हैं, भगवान हैं। इस वजह से भी नहीं छुआ। दोनों आकर चले गए। वही धनुष जो है तोड़ने के लिए इस राजकुमार को भेज दिया गुरुजी ने। सोचते ही नहीं कुछ। और तो और ये ज्ञानी मेरे पति देव जनक महाराज, इनकी भी बुद्धि कहां चली गई? मुझे लगता भी दाता कुछ और करना चाहता है, ऐसे व्याकुल हो गई। सखी ने महारानी की व्याकुलता देखी और बोली, महारानी ऐसे नहीं, तेजवंत जो होता है, तेज वाला, उसको छोटा नहीं मानते। तेज, जिसके अंदर तेज है, उसको छोटा नहीं कहते। उदाहरण देती है सखी यहाँ पे, कौन कौन छोटे हैं और क्या क्या कमाल करते हैं। पहला उदाहरण दिया कुंभज ऋषि का, अगस्त ऋषि, और कहती है
कहे कुंभज कहे सिंधु अपार। कहाँ तो कुंभज घड़े से पैदा हुए अगस्त्य ऋषि, और कहाँ वो सागर समुद्र सारे को पी गए। घड़े में पैदा हुए कुंभज सागर को पी गए और संसार में यश फैला उसका। छोटा सा गोला, सूर्य का छोटा सा गोला पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। मंत्र राम है, राम दो अक्षर का मंत्र, परम लघु जासु बस, जिसके बस में विधि हरि हर सुर सर्व। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता उसके बस में रहते हैं छोटे से मंत्र के में। और महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। छोटा सा अंकुश इतने भारी हाथी, मत वाले हाथी को भी बस में कर लेता है। छोटा सा अंकुश लोहे का इतना सा। और तो और काम कुसुम धनु, जो कामदेव है, कामदेव काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव फूलों के बाण रखता है, फूलों के, वैसे नहीं, फूलों के बाण से सारी सृष्टि को अपने बस में कर लेता है। सखी ने समझाया ये सब उदाहरण देकर, इसलिए महारानी छोटा समझ के इनको ये मत मानो कि कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तोड़ेंगे, विश्वास करो। सखी की बातों को सुन के रानी को तसल्ली सी हुई, संतोष हुआ। रानी को तो संतोष हुआ, इधर सीता माता शुरू हो गई। मां को संतोष हुआ तो पुत्री शुरू हो गई। विचार कर रही है वो पुष्प वाटिका वाला सीन। अरे फूल तोड़ते माथे पे पसीना, कैसे तोड़ेंगे ये। और मन ही मन मनावे अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। शंकर और पार्वती से कहती है, शंकर महाराज, हे पार्वती मैया, आप खुश हो जाओ मेरे पे, सफल करऊं अपनी सेवकाई, करिहित हरऊं या करिहित हरहूं चाप गरुआई। मैंने आपकी सेवा की, उसका फल दो मुझे। और इस ये जो बाण धनुष है ना, इसको हल्का कर दो मेरे लिए। इतनी उतावली हो रही है सीता माता, शिव पार्वती का इंतजार नहीं किया और पहुंच गई गणेश के पास। गणनायक बर दायक देवा, गणनायक बर दायक देवा, आज लगी की तब सेवा, बार बार बिनती सुनो मोरी, करहूं चाप गरुता अति थोरी, करहूं चाप गरुता अति थोरी।
गणनायक को मनाती हैं सीता मैया। हे गणेश महाराज, आप तो जो फल चाहे वही दे देते हैं, मनचाहा फल दे देते हैं। मेरी भी आप विनती सुनो और इस धनुष को हल्का कर दो। कोई कहीं फटाफट जवाब चाहती है माता, कहीं से कुछ नहीं हुआ, कहने लगी सकल सभा के भयमती भोरी। ये सारी सभा ना पागल हो गई, कोई कुछ मदद करने को तैयार नहीं। सकल सभा के भयभक्ति भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब हे धनुष, शिव जी के धनुष, मुझे तेरा ही सहारा है। धनुष के पास पहुंच गई। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी। माता सीता कहती है, हे धनुष, अब तो मुझे तेरा ही सहारा है, ये कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं, तुम हल्के हो जाओ। धनुष कहने लगा, कितना हल्का हो जाऊं मां? तो सीता माता कहती, होई हरुए रघुपति निहारी। राम जी को देख देख के हल्के हो जाओ। तुम्हें लगे हाँ और जितना उधर से लगे देखते जाओ और हल्के होते जाओ, हिसाब से जितना उनको लगे हाँ इतने हल्के को उठा लेंगे, तुम्हें लगे उतना हल्का हो जाओ। उनकी तरफ देखते जाओ और हल्के होते जाओ। यह दशा सीता मैया की, और फिर प्रेम मंत्र में पहुंच गई। माता कहती है, जेहि कर जेहि पर सहज स्नेह, जिसका जिससे सहज प्रेम है ना, सोते ही मिलहि न कछु संदेह, वो उसको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेम मंत्र का जाप करती हैं माँ। उधर जो है भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। लक्ष्मण ने देखा भगवान धनुष के पास आ रहे हैं तोड़ने के लिए, और सबको स्थित करते हैं। देसी कंजरहु कमठ अहि कोला, दिशाओं के हाथियों को, कमठ माने कच्छप को, अहि माने शेष, और कोला माने वारा, तीनों भगवान के अवतार हैं पहले के। सभी को कहते हैं होशियार हो जाओ, भगवान धनुष तोड़ना चाहते हैं, धरती को कस के पकड़ लो। धरहूं धरणी धरी धीर न डोला, धीरज धर के इस धरती को पकड़ लो ताकि ये डोल ना पाए। भगवान धनुष को तोड़ना चाहते हैं। सबको स्थित किया लक्ष्मण ने, और भगवान ने सीता माता की गति देखी, हालत देखी, दुखी है, संताप सा कर रही है, और सोचने लगे, तरसित बारी बिनु जो तन त्यागा, जो प्यास से अपना शरीर छोड़ दे, कोई प्यासा शरीर छोड़ दे, मुए अब मरने के बाद मुए करई का सुधा तड़ागा, मरने के बाद उसके पास अमृत का तालाब ले आओ, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। इसी ऐसे ही
का बरसा सब कृषि सुखाने। ऐसे ही उस बरसात का कोई फायदा नहीं जब खेती सूख गई हो। सूखने के बाद करे जाओ बरसात खत्म हो गई हो। समय चूकी पुनि का पछताना। ऐसे ही जब समय चूक गए उसके बाद कोई फायदा नहीं पछताने का। समय पर करो। समय चला गया और पछता रहे हो, मैं तो ऐसे कर लेता, मैं तो ऐसे कर लेता, कोई फायदा नहीं। समय पे करते, समय को तो ऐसे ही गवा दिया और बाद में पछताए, कोई फायदा नहीं होगा। भगवान सोच रहे हैं ऐसा कि तुमने देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये धरती पुत्री है। भगवान आगे बढ़े और धनुष के पास पहुंचे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। तीसरी बार गुरु को। अब की बार कौन से गुरु? शंकर भगवान, जिनका धनुष है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के दामिनी जिमी जब लयऊ। दम के दामिनी जिमी जब लयऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहू ने लखा देख सब ठाढ़े। काहू ने लखा देख सब ठाढ़े। भगवान धनुष के पास गए, प्रणाम किया शंकर जी को, धनुष को भी प्रणाम किया, चक्कर एक राउंड दिया और धनुष को, बहुत लंबा चौड़ा धनुष है। भगवान अगर देखो, भगवान तो लंबे को पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर वो बात उजागर हो जाएगी, अरे ये तो भगवान है। ऐसे ही करना चाहते थे, ऐसे में वो हाथ आए नहीं, ऐसे में बहुत लंबा था, तो भगवान ने ऐसे ही एक कोने से पैर की उस अंगूठे से दबाया धनुष को। जैसे दबाया, धनुष ने उस दूसरी तरफ से धरती को छोड़ दिया, ऊपर उठ गया, और जैसे थोड़ा सा उठा, बिजली चमकी। दम के दामिनी, दामिनी माने बिजली, चमकी बिजली। और जब बिजली चमकती तो आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। बिजली चमकती है आसमान में तो आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं। उस थोड़ी देर में ही सबकी आंखें बंद हुई, थोड़ी देर के लिए बंद हुई, और भगवान ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, उसी दौरान, वो कुछ सेकंड का समय था, काहू ने लखा, किसी ने देखा ही नहीं। भगवान लिए खड़े हैं धनुष को, खड़ा देखा, बाएं हाथ से उठाया, दाहिने से उठाया, धनुष को दोनों हाथों से उठाया या बीच से पकड़, पता ही नहीं कैसे उठाया। अब किसी को नहीं पता, तो तुलसीदास को भी नहीं पता, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं लिखा कि भगवान ने धनुष को कैसे उठाया, नहीं पता। बस खड़े देखा लिए धनुष को सबने। जब आंखें खुली सबकी, भगवान धनुष हाथ में लिए हैं, और ते ही छन राम
मध्य धनु तोड़ा, तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण जैसे देखा सबने लिए और ऐसे दो टुकड़े कर दिए धनुष के। बड़ी तेज आवाज गरजी आसमान में। कहते संत लोग इस मध्य जो शब्द है ना, मध्य धनु तोड़ा, बीच से धनु तोड़ा, इस पर संतों के अपने अनेकों भाव हैं। मध्य धनु तोड़ा, मध्य धनु तोड़ा माने ना सुबह तोड़ा ना शाम को तोड़ा, दोपहर को तोड़ा, बीच में मध्य। मध्य इसलिए मध्य लिखा। ना बचपन में बालपन में तोड़ा, ना बुढ़ापे में तोड़ा, जवानी में तोड़ा, बीच में, इसलिए मध्य धनु तोड़ा। ना आसमान में तोड़ा ना पाताल में, धरती में तोड़ा, इसलिए मध्य धनु तोड़ा। कहते हैं 3 धनुष थे उस समय। एक तो अजगव भगवान का धनुष है, परशुराम के पास है अजगव। एक पिनाक, ये जो तोड़ा, और एक सारंग भगवान के पास है, राम जी के पास। अजगव पिनाक सारंग। ना अजगव को तोड़ा ना सारंग को तोड़ा, बीच वाले पिनाक को तोड़ा, इसीलिए तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। कहते हमारे यहाँ 3 राम हुए। हमारे यहाँ 3 राम का जिक्र आता है, परशुराम, राम और बलराम। परशुराम पहले हो गए, बलराम बाद में हुए, इसलिए बीच वाले राम ने तोड़ा, राम जी ने तोड़ा। ऐसा जो है संत भाव रखते हैं इसका। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। गोस्वामी एक छंद लिखते हैं इसी पर। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी चली मारग चले, चिक रही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमल, सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल बिकल विचारही, कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारही। जैसे ही धनुष टूटा, सूर्य महाराज, दोपहर का समय था, देख रहे थे, और जैसे आवाज आई, सूर्य के घोड़ों ने अपनी दिशा बदल दी, वापस चल पड़े, दौड़ गए। चिक रहे दिग्गज, दिग्गज दिग्गपाल जो है चिंगाड़ने लगे, अहि कोल कुरुम कलमले। शेषनाग कच्छप महाराज वहरा कलमला उठे। देवताओं ने, राक्षसों ने, मुनियों ने अपने कानों पे हाथ रख लिए, क्या हो गया क्या हो गया। और तुलसी बाबा ने कहा, कोदंड खंडे राम, राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, इसलिए आवाज आ रही है। सभी ने जय जयकार की, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सब जगह हलचल, सब हलचल में है, लेकिन जिसने तोड़ा वो शांत खड़ा है, वहां कोई हलचल नहीं। और भगवान ने प्रभु दो चाप, दोनों टुकड़े, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, जमीन पर रख दिए, और देखी लोग सब भय सुखार। लोग देख के खुश हो गए, भगवान ने धनुष तोड़ दिया, जय जयकार होने लगी। और तभी जो है सतानंद ने आज्ञा दी, सीता को लेके आओ।
सीता को ले आओ। और सीता चली राम की तरफ। सखी वही चतुर सखी, चतुर सखी लखी। चतुर सखी ने देखा और कहा बुझाई पहिरावऊं जय मान सुहाई। पहराइए सीता, माला पहराइए। सुनत जुगल तन माल उठाई। जैसे ही सुना, सीता ने दोनों हाथों से जयमाला उठाई। प्रेम विवश पहिराई न जाय। प्रेम के बस है सीता, इसलिए पहराई नहीं गई। प्रेम क्या चाहता है कि मेरा प्रेमी मेरे पास ही रहे। अगर माला अभी से पहना दी तो चले जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ ज्यादा देर तक यहाँ रहे, इसलिए पहनाई नहीं जाती। प्रेम में भी बस नहीं पहनाई जाती। वैसे तो पहना सकती है, लेकिन प्रेम के बस में क्यों? प्रेम कहता ना अभी मत पहना, चला जाएगा। जो पहरा दी तो पहना ही नहीं जाती। प्रेम विवश पहिराई न जाए। दूसरा भाव, अगर माला पहना दी तो माला बीच में आ जाएगी मेरे और मेरे प्रेमी के, इसलिए माला को एक तरफ रखो, कोई बीच में नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं पहनाई जाती। सखियां, ये छवि ऐसे है, ऐसे कर रही है, पहनाई नहीं जा रही। हाथ ऊपर है, लेकिन राम जी थोड़े लंबे हैं, सीता छोटी है कद में, हाथ वहां तक पहुंचते नहीं। इसी ये बड़ी अच्छी छवि है भाई सीता मैया की। इसको छवि को देख के गाती है। राम गल डालो माला, राम गल डालो माला, राम गल डालो ऋषि है, राम गल डालो, राम गल डालो माला, राम गल डालो ऋषि है। सीता माता से पहना ही नहीं जाती तो सखियां राम से विनती करती हैं, झुक जाइयो ललन एक बार, लली मारी छोटी है, झुक जाइयो ललन एक बार, लली मारी छोटी है। विनती करते हैं। खड़े खड़े, काफी देर हो गई। खड़े खड़े पग दुखन लागे, खड़े खड़े पग दुखन लागे। अरे तुम हो बड़े बेटी, तुम हो बड़े बेटी, लली मारी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुबीर, लली मारी छोटी है। कोई असर नहीं होता, फिर और विनती करती हैं। अरे माला लिए कब से खड़ी है, माला लिए कब से खड़ी है, अजी दुखन लाग्यो शरीर, दुखन लाग्यो शरीर, लली मारी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुबीर, लली मारी छोटी है। कोई असर नहीं हो रहा। 12 बरस की
सिय हमारी 12 वर्ष की सिय हमारी। तुम 16 के रघुवीर, तुम 16 के रघुवीर, लली मारी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मारी छोटी है। तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा। हम मिथिला के हैं गरीब, हम मिथिला के हैं गरीब, लली मारी छोटी है, रुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मारी छोटी है। कोई असर नहीं हो रहा, भगवान झुक ही नहीं रहे। लखन की तरफ देखा सहेलियों ने, लखन तुम ही कुछ करो। सुनो लखन तुम धरती धारो, सुनो लखन तुम धरती धारो, अब तुम ही हरो सब पीर, अब तुम ही हरो सब पीर, लली मारी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मारी छोटी है। लखन कहने लगे कैसे गुरुजी हैं? खैर करता हूं कुछ, गुरुजी से आज्ञा ली और लखन राम जी के पैरों में जाके गिर गए। राम जी कह रहे क्या कर रहा, झुके उठाने के लिए। सीता सिय जयमाल राम उर्मिली, सीता ने माला पहनाई, जय 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 रघुवीर, जोड़ी बड़ी सुंदर है, झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मारी छोटी है। इस तरह जो है सीता माता ने जयमाला राम जी के गले में डाली और जय जयकार होने लगी। पुर और व्योम में बाजने बाजे, नीचे भी और ऊपर आकाश में भी बाजे बजने लगे। पुर और व्योम में बाजने बाजे, खल भाई मलिन साधु सब साजे। जो दुष्ट थे वो व्याकुल दुखी हो गए और सज्जन लोग खुशी में नाचने लगे। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, देवताओं की पत्नियां नाचना गाना कर रही हैं। बारह बारह खुश मांजलि छूटी, ऊपर से फूलों की बरसात कर रही है। जह तह विप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिरहदा वलि चरहि। जहाँ तहाँ ब्राह्मण लोग वेदों का गान कर रहे हैं और भाट लोग प्रशंसा किए जा रहे हैं, वृदावली गा रहे हैं प्रशंसा में। करहि आरती पुर नर नारी, अयोध्या के नर नारी आरती करते हैं। करहि आरती पुर नर नारी, और देहि निछावरि
धरी भीतर बिसारी। अपनी हैसियत से ज्यादा नौछावरी के देते हैं, हैसियत से ज्यादा, जितनी की हैसियत नहीं उससे ज्यादा दे रहे हैं। इस तरह आनंद छा गया। सखियां सीता से कहती हैं, ए सीता राम के पैर छू, लेकिन सखी कहे प्रभु पद गहु सीता। ए सीता पैर छू, करती नहीं चरण परस अति भीता। डर के मारे चरण स्पर्श नहीं करती। क्यों नहीं करती? सीता को याद आ जाती है वही बात पीछे की। अहिल्या माता की बात याद आ जाती। अब एक पत्थर को छुआ था इनका पैर, वो स्त्री हो गई। मेरे यहाँ तो पत्थर बहुत पहन रखे हैं, मैंने तो तरह तरह के पहन रखे हैं पत्थर। ये सब नारी हो जाएंगी, तेरी सौतन अभी से तैयार हो जाएगी। हाँ, नारी को सौतन से बड़ा डर लगता है, छूती नहीं है ये विचार करके। खैर, ये आनंद था सखियों का। जयमाल पूरी हुई। आगे का प्रसंग हम अगले उसमें लेते हैं।